आंख बंद करके बैठना मेडिटेशन नहीं होता है, वो तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। असली ध्यान में तो आप खो जाते हो, आप है ही नहीं। और मन जो है इन तीनों गुणों का संग्रहित रूप है। और मन कभी भी अंदर जाना नहीं चाहता है। मन अंदर जाना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि हम ऐसा ट्रेनिंग अपने मन को करते हैं कि तुम अंदर जाओ, और उसको अंदर एक खतरा महसूस होता है क्योंकि अंदर कुछ मिलता नहीं है। अंदर क्या मिलता है? बहुत बड़ा अंधकार, शून्य, सन्नाटा। वैसा ही आनंद जैसे कि है ना, आप जो नींद में लेते हो उस आनंद से भी बहुत बड़ा आनंद की सोर्स है, लेकिन वो शून्य, सन्नाटा, वहाँ कोई नहीं है आपके सिवा, इसीलिए उसको शिव भी कहते हैं, शिवा। उसके अलावा कोई नहीं है। जैनिज्म में कैवल्य की अवस्था कहते हैं इसको, बुद्ध कहते हैं तुरिया की अवस्था इसी को। तो मन उस अंधकार, सन्नाटा में जाना नहीं चाहता है क्योंकि जन्मों जन्मों से वो बाहर ही भटक रहा है, तो बाहर ही जाना चाहता है। अब ध्यान को समझ लेना है कि ध्यान हम जब करते हैं तो ध्यान कौन करता है? मन। सारा आपके दुखों का कारण आपका मन ही है और सारे सुखों का कारण भी आपका मन ही है। मन ही आपकी मुक्ति का भी कारण है और मन ही आपके बंधन का भी कारण है। इसलिए मन एक ऊर्जा है, इसको किस तरीक़ा से आपको ट्रेनिंग देना है, किस तरीक़ा से समझाना है, किस तरीके से कन्विंस करना है, किस जगह पे इसको किस तरीके से प्रशिक्षण देकर इसको आगे लेके जाना है। नहीं तो ये मन ही आपके भाव बंधन का कारण बन जाएगा, दुखों का कारण बन जाएगा, और ये मन ही आपके सुखों का भी कारण बनेगा और मुक्ति का भी यही कारण बनता है। सारा खेल आपका माइंड का है। तो माइंड को थोड़े से हम समझते हैं। जो सात्विक वृत्ति तेजस्वी होते हैं वो तो सुनते सुनते मुझे कितने लोग बहुत सुनते मिलते ही वो उनकी कुछ अवेकनिंग हो जाती है। जैसे राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी आप लोग सुनोगे तो अष्टावक्र ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और सुनते सुनते वो रियलाइज्ड हो गई, उनकी परमात्मा की उपलब्धि हो गई, आत्मा की उपलब्धि हो गई, शून्यता की उपलब्धि हो गई, लय हो गए, अमर तत्व की उपलब्धि हो गई, जीवन मुक्ति की उपलब्धि हो गई, तुरिया में चले गए, समाधि में चले गए, राजयोग उनको मिल गई, शक्ति की उपलब्धि हो गई, शून्य की उपलब्धि हो गई। ये सब इनलाइटनमेंट घट गई। ये सब पर्यायवाची शब्द है। उन्मानी हठ योगा में कहते हैं, उन्मानी की प्राप्ति हो गई, तटस्थ की अवस्था में चले गए। ये जितने शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, या आप इसे कह लो बैकुंठ लोक में चले गए। वैष्णवी वाले कहते हैं बैकुंठ लोक, कृष्ण की धाम में बोलते हैं। एक ही है, उसकी अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीक़ा से भाव को प्रकट कर रहे हैं। जितने मैंने शब्द दिया ये सब एक ही है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स वर्ड्स। तो मन हमेशा जो चाहता है कि उसे हमेशा प्लेजर मिले। आप लोग ज़िंदगी में जो कुछ करके आए हैं और कर रहे हैं, उसमें आपके मन की जो मुख्य भूमिका है वो क्या होता है? मुझे कैसे प्लेजर मिले, खुशी मिले, प्लेजर कैसे मिले, आनंद कैसे मिले। क्योंकि मन आनंद के पीछे भागता है। टीवी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखकर उसको कुछ रस मिल रहा है। शादी पार्टी में हम नए नए कपड़े वपड़े सज धज के जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो करके उसके आनंद मिलता है, क्योंकि उसे लोग देखेंगे, उसे थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे, मैं सुंदर दिख रहा हूँ, तो मन को वहाँ से ध्यान को आकर्षित करने के चक्कर में लग रहा है। आप लोग हर वक्त दूसरे का ध्यान ही खींचना चाहते हो। जितने सारे, या तो धन इकट्ठा करके ध्यान खींचना चाहते हो, या तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाकर भी ध्यान खींचना चाहते हो आप, या सुंदर बन के, या बॉडी बिल्डर बन के। मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डर बन भी गया, एक दिन मेडल मिल ही गया, मेडल ही मिला, उसके बाद की जर्नी कैसी है? परम आनंद, परम शांति में, सुख में जीवन जा रहा है या नहीं जा रहा है? वो तो क्षण भर के लिए तालियां बजी, सर्टिफिकेट मिला, खेल खत्म। दूसरे दिन कहाँ हो, कैसे हो, किस अवस्था में हो, अंदर की परम शांति परम आनंद में हो या नहीं, ये भी तो हमें दिखना है ना। एक दिन ही निरंतर उस छोर तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो इसीलिए ये लोग भी बाद में समझते हैं धीरे धीरे। लेकिन मन को लगता है कि गोल्ड मेडल मिल जाए तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तालियां बजेगी ना उनके लिए, और तालियां तो सबको अच्छा लगता है। तो जब तालियां बजती है तो एक शक्ति आ रहा है उसकी ओर, और शक्ति को इकट्ठा करता है। तो जितने गरीब लोग हैं उनका ध्यान हमेशा धन पे होता है। गरीबों की ध्यान हमेशा धन पे होता है। हमेशा याद रखना कि धन कैसे आए, धन कैसे हम आकर्षित करें। इसी प्रकार से जो अंदर से शक्ति रहित, ऊर्जा रहित, शांति रहित, आनंद रहित होता है, उसका हमेशा ध्यान होता है कि मैं कैसे खींचूं इसको, दूसरे लोगों से मैं कैसे खींचूं, क्योंकि वो निर्धन है।
और ध्यान रूपी धन को खींचना चाहता है, तो उसकी माध्यम अलग अलग होता है, लेकिन वो ध्यान को ही खींचना चाहता है। लेकिन बाहर कभी कभी खुशी मिल जाती है, क्षण भंगुर होती है। गाड़ी खरीदने का स्वप्न था, हमने गाड़ी खरीदा, क्षण भर के लिए खुशी आई, 3 दिन 4 दिन गाड़ी लेके निकला, कुछ और भी घटना हो गई, उसी गाड़ी की वजह से दुखी भी हो गए, सुखी भी हुए थे। तो मन का जो मूल स्वभाव है चंचलता है। ये मन मेरे शांत हो जाए कभी नहीं, ये आप स्वप्न छोड़ देना। मन आज तक ना किसी का शांत हुआ है ना कभी होने वाला है, क्योंकि मन हमारे अशांति की स्थिति जो है उसी को वही मन है। मन मतलब विचारों का सामूहिक जो रूप है वही मन है। एक भी थॉट्स ही नहीं है, चिंताएं नहीं है, संस्कार ही नहीं है, इम्प्रेशंस ही नहीं है, मेमोरीज ही नहीं है, तो मन भी नहीं है। आपके अंदर में बहुत सारी मेमोरीज आपने इकट्ठा करके रखा है, जन्मों से लेकर और पूर्व जन्मों से लेकर कई जन्मों का आपका अवचेतन मन में बहुत सारी मेमोरीज को आपने एकत्रित करके रखी हुई है, संग्रहित अवचेतन मन में इकट्ठा है। संस्कार बहुत सारे हैं, तो ये अवचेतन मन में जो मेमोरीज, संस्कार और इससे जो लहर उठ रहा है, जो वृत्ति उठ रही है, यही सभी मन है, दैट इज माइंड। तो मन जैसे सागर को आप समझ लो, सागर के ऊपर हमेशा लहर और वेव चलते रहता है, ऑलवेज द वेव्स आर देयर। अब सागर के ऊपर का वेव कभी शांत नहीं होगा, वो तो हमेशा वेव अपना चलते रहेगा। इसी प्रकार से किसी का मन शांत नहीं, मन के पार चला जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? मन के पार। आपने अभी तक सोच रहा था कि मैं ये हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं विषय हूँ, मैं इच्छा हूँ। आप जो अपने आप को सोच रहा था कि मैं ये हूँ, जैसे अंदर में एक गुस्सा की विचार आया तो आप गुस्सा हो गए और आप बोल रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ। आप बोलते भी हो मैं गुस्सा हूँ, बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी गुस्सा हूँ, मैं अभी दुखी हूँ। अपने आप को कभी बोलते हो मैं अभी गुस्सा हूँ, मैं अभी दुखी हूँ, खुद ही बोलते हो आप, अपने आप को परिभाषित आप खुद ही कर रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये तो आपकी वृत्ति है, मन में एक विचार आया था उसी को पकड़ लिया और बोल रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ। थोड़ी देर के बाद आप शांत हो गए तो बोल रहे हो अब मैं शांत हूँ। वो वृत्ति छोड़ दिया, कुछ सुखपूर्वक वृत्ति पकड़ लिया आपने और सुखपूर्वक वृत्ति को पकड़ के बोल रहे हो कि अब मैं सुखी हूँ या मैं शांत हूँ। तो आप तो वृत्ति जैसे आ रही है, अप्स एंड डाउन वेव्स जैसे जा रहा है, उसी को एक को पकड़ के और अपने आप को अभिव्यक्ति करते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जैसे प्लेजेंट थॉट्स आया तो आप बोलते हो कि मैं बहुत आजकल सुख शांति में हूँ। नहीं, आपका मन में ऐसे सुख शांति वाले विचार चल रही है। अभी कुरूप विचार आ जाए, अभी ज़िंदगी कुरूप हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मन है इसके हमें पार जाना है। और मैं पहले ही बताया कि सत्व रजस तमस, ये 3 जो गुण है, इसके अंदर ही प्रकृति या ब्रह्मांड या हमारे अंदर की मन जो है, बुद्धि जो है, सब इसके अंदर ही काम कर रहा है। तो हमें इन 3 गुणों के पार जाना है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि 3 गुणों के पार जाना है। अब 3 गुणों के पार क्या होता है? 3 गुणों के पार हम जब चले जाते हैं, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई ज्ञान सुनकर, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग या योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग से, तो वो एक ऐसी डायमेंशन होती है, आप जिसे भी कह लें, आपका आत्मा साक्षात्कार कहें उसे, या इनलाइटनमेंट घट गई कहें आप, या परमात्मा की उपलब्धि हो गई कहें, परमात्मा की साक्षात्कार हो गई कहें आप, या शिव की उपलब्धि हो गई, या पूरे ब्रह्मांड के साथ में आप एक हो गए, एकीकरण, एकात्म स्थिति में चले गए आप। तो आप जब वहाँ चले गए तो आपने देखा कि ये मैं 3 गुणों से पार जो स्थिति है ये मेरा स्वरूप है। ये किसकी स्वरूप है? ये मेरा स्वरूप है और अजन्मा अनादि स्वरूप है, असीम स्वरूप है, परम सुख शांति की महासागर स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप है। जन्म और मृत्यु से रहित मेरा खुद का स्वरूप है। ये तो जन्म मृत्यु प्रकृति का नियम पर घट रही है, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये प्रकृति से ऊपर चले गए हो, उस परम तत्व तक चले गए हो। निरालंबन, कोई आलंबन नहीं चाहिए आपको, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आपको, इतने विशाल हो, सब समझ में आ गया। शिवा विष्णु की भ्रम सब खत्म हो गई। शिवा विष्णु कुछ नहीं, एक सिंबल है। आपकी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए बहुत सारे टेक्निक, मेथड्स, रास्ते बनाए गए हैं और कुछ नहीं है चित्त की निरोध करने के लिए। तो वहीं हमारी मंजिल है, वहाँ परम शांति है और वो आप हो, अनंत हो। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और जब तक आप उस ब्रह्म को नहीं ढूंढ लोगे और ब्रह्मभूत नहीं हो जाओगे, ब्रह्म में ही नहीं चले जाओगे, आप ब्रह्म में ही जीवन नहीं जियोगे, तब तक आप बाहर जितनी भी भाग लो, क्योंकि बाहर तो धक्का मुक्की भाग दौड़ ही है, लेकिन आप वहाँ चले गए अंदर से और विशाल
विराट की स्वरूप में जाकर आप देख रहे हो कि मेरे स्वरूप है। अब बाहर इस पृथ्वी पे नाटक की तरह भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप अनंत रूप से, असीम रूप से शांत ही हो, परम आनंदित ही हो, सुखमय विचरण कर रहे हो जीवन में। क्योंकि अब शरीर से बाहर, दूर से दूर भी अपनी उपस्थिति है और नज़दीक से नज़दीक भी अपनी ही उपस्थिति है। शरीर से बाहर भीतर हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्याप्त हो, आप विभु हो, वही ईश्वर हो, वही परम ईश्वर हो। इस स्वरूप को आपने जान लिया तो मेरा स्वरूप तो जॉय है, आनंद है, शांति है, सुख है, और वही आपको बनना नहीं पड़ता है। स्वरूप में जाने के बाद वही आप स्वरूपा स्थिति में स्थगित हो जाते हो, स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, योग सिद्धि की प्राप्ति हो गई। अब योगा युक्त होकर आप अपने सिद्धि में जीवन को जी रहे हो, विचरण कर रहे हो। तो हर मनुष्य का लक्ष्य यही है, वहीं पहुंचना। लेकिन वो आज भूल गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, अलग अलग मार्गों से वहां तक पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है मैं बिजनेस करके वहां पहुंच जाऊंगा, उनको लगता है मैं उनसे शादी करके पहुंच जाऊंगा, उनको लगता है मैं बड़ा फिल्म के एक्टर बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, ये हमारा काम है, जो काम चल रहा है इसे चलने दो। ये अंदर की खोज है, बाहर की खोज नहीं है। ये अंदर ही अंदर में वहां पहुंचना है। तो मेडिटेशन की परम उद्देश्य जो है यही है। आपको शायद समझ में आ गया।